हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। एएनएम नर्सिंग 2025 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर पाठ के सिलसिले से वार किया है, जो कि आप लोगों के सामने मैं इसे दिखा रही हूँ पाठ के अनुसार। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। एएनएम नर्सिंग 2025 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर पाठ के सिलसिले से वार किया है, जो कि आप लोगों के सामने मैं इसे दिखा रही हूँ पाठ के अनुसार। मैंने पाठ के अनुसार तैयार किया है। ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। WHO का फुल फॉर्म क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? स्वस्थ पूर्णतः शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तंदुरुस्ती की स्थिति है। स्वास्थ्य का आयाम कौन कौन है? शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम, व्यवसायिक एवं आर्थिक आयाम व आध्यात्मिक आयाम। अब देखेंगे स्वास्थ्य केंद्रों का जनसंख्या के एवरेज कितने जनसंख्या में उपकेंद्र, प्राथमिक केंद्र और सामुदायिक केंद्र हैं। उपकेंद्र मैदानी क्षेत्रों की जनसंख्या में 5000 और पर्वतीय या आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्र में 3000। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मैदानी क्षेत्र में 30,000 और पर्वतीय आदिवासी जनसंख्या में 20,000। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैदानी क्षेत्र की जनसंख्या का कवरेज पर 1,20,000 की जनसंख्या में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना है और आदिवासी जनसंख्या यानी पर्वतीय क्षेत्र में 80,000 की जनसंख्या में होना है। मैंने कुछ फुल फॉर्म तैयार किया है। ANM ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, FHV लेडीज हेल्थ विजिटर, TBA ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडर, VHG विलेज हेल्थ गाइड, AWW आंगनबाड़ी वर्कर, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, आशा एक्रेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी, OLOF ऑप्टिमल लीवर ऑफ फंक्शन, NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NUHM नेशनल RB हेल्थ मिशन, NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना कब हुई? अप्रैल 2005। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की स्थापना कब हुई? 2008 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख लक्ष्य अगले 7 वर्षों में शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में वर्तमान स्तर से 50% तक कम करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जैसे महिला स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, पानी स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण को व्यापक रूप से पहुंचाना, संक्रमण एवं असंक्रमण रोग की रोकथाम, जनसंख्या स्थिरीकरण, लिंग एवं जनकीय संतुलन बनाना, राष्ट्रीय स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गांव में 1000 की जनसंख्या पर आशा को रखा गया है। मैंने कुछ क्वेश्चन सेकेंड पार्ट से बनाया है। कम्युनिटी हेल्थ फैक्टर्स। समुदाय की परिभाषा क्या है? समुदाय एक ऐसे सामाजिक समूह है जिसका निर्धारण एक समान एवं असामान्य हितों तथा मूल्यों या फिर भौतिक सीमाओं द्वारा होता है, अर्थात दोनों तत्व मिलकर समुदाय का निर्माण करते हैं। समुदाय को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? भावनात्मक, रचनात्मक एवं कार्य समुदाय। समुदाय स्वास्थ्य को निम्न प्रकार से WHO ने परिभाषित किया है: निरोधात्मक, उपचारात्मक और स्वास्थ्यवर्धक। गृह स्वास्थ्य हेतु NM नर्सिंग द्वारा प्रश्न समुदाय को स्वस्थ रखने के लिए पूछे जाने वाले 20 क्वेश्चन हैं, जिसको पहला क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सर्दी या कपकपी के साथ में ज्वर
है, खांसी है, त्वचा तथा शरीर के किसी भाग पर दाने हैं, क्या किसी को चर्म रोग है। तीसरा, क्या किसी को 2 सप्ताह या और अधिक समय से खांसी है। क्या किसी विवाहित महिला को मासिक धर्म की अवधि में व्यवधान आ गया है। क्या वह गर्भवती है। 5वां, यदि वह गर्भवती है तो क्या उसका नाम रजिस्टर में दर्ज है। क्या वह चिकित्सा गर्भ संपन्न AMTP की इच्छुक है। क्या उसे लौह एवं फॉलिक एसिड की गोलियां मिली है। क्या उसे टेटनस का टीका लगा है। 6वां क्वेश्चन, क्या दंपति कोई गर्भनिरोधक की विधि अपना रहा है। नसबंदी जैसे वैक्सोटोमी, ट्यूबेक्टोमी। 7वां, क्या क्षेत्र में किसी शिशु का जन्म हुआ है, मेल या फीमेल। किसी की मृत्यु हुई है। सबों को नोट करना है। क्या परिवार में 0 से 5 वर्ष की आयु वर्ग का कोई ऐसा बच्चा है जिसे निम्न रोग है। सूखा रोग, क्वासिकोर और कोई नेत्र रोग, अल्प विटामिन ए की कमी, रक्तपात, एनीमिया, रिएक्टर, पक्षघात के चिन्ह, अतिसारग्रस्त एवं निर्जलीकृत। क्या 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जैसे BCG का DPT, पोलियो का टीका न दिलाया गया हो। खसरा, यकृत शोथ अर्थात मस्तिष्क शोथ से बचाव का टीका नहीं लगा गया है। विटामिन ए का घोल ना दिया गया है। क्या बच्चा को साफ सुथरा रखा जा रहा है। उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है। क्या घर साफ स्वस्थ एवं वातावरण स्वच्छ है। क्या भोजन एवं जल का रखरखाव स्वच्छ तरीके से किया जा रहा है। क्या गंदे पानी का निकास व्यवस्था सही है। क्या कूड़े कचरे का निस्तारण सही तरीके से हो रहा है। क्या मलमूत्र विस्तारण की उपयुक्त व्यवस्था है। क्या पशु पक्षी इत्यादि के रखने की व्यापक व्यवस्था है। यदि कोई कुआं या हैंडपंप है तो क्या यह आदर्श कुआं है। कुएं में क्लोरीनकरण कब हुआ है। हैंडपंप के आसपास कोई गंदा गड्ढा तो नहीं। मच्छर से बचाव हेतु दवा का छिड़काव कब किया गया है। क्या घर में कीड़े मकोड़े अथवा चूहे इत्यादि हैं। क्या घर के आसपास आवारा जानवर हैं। देख सकते हैं, ये तीसरा पाठ है, स्वास्थ्य समस्या एवं नीतियाँ। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना कब बना। 1977। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को शुरुआत हुआ। NRHM राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई। 2008 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। वेक्टर जनित रोग क्या है। एक प्रकार की बीमारी है जो रक्त चूसने वाले ऑर्थ्रोपोड जैसे मच्छर, पिसक और कीट द्वारा मनुष्य एवं जानवरों में फैलते हैं। ये वेक्टर जनित रोग हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए गए। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य परियोजनाएं, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, याज उन्मूलन कार्यक्रम, गिन्नी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम, औषधि कृमि उन्मूलन कार्यक्रम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, एकीकृत रोग निगरानी परियोजना, डायबिटीज कार्डियोवैस्कुलर रोग, पल्स पोलियो टीकाकरण महाअभियान चलाया गया। राष्ट्रीय
वेक्टर जनित रोग कार्यक्रम, राष्ट्रीय एंटी मलेरिया कार्यक्रम, राष्ट्रीय फैलेरिया कार्यक्रम, कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम, जापानी इन्फ्लुएंजा नियंत्रण, डेंगू ज्वार नियंत्रण। कुछ जीवाणु जनित रोग हैं, जैसे जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरिया रोग, क्षय रोग, डिप्थीरिया, हैजा, कुष्ठ रोग, काली खांसी, प्लेग, टाइफाइड, निमोनिया, टिटनस, गोनोरिया, सिम्फाइलिस। विषाणु जनित रोग वायरस, चेचक, पोलियो, रेबीज, खसरा। चेचक, पोलियो, रेबीज, खसरा, गलसुआ, छोटी माता, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस। सर्दी जुकाम, फ्लू, कोविड-19, नोरोवायरस, HPV और मुंह के छाले पड़ना, ये है हेरपेस सिम्प्लेक्स वायरल। राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम कब चलाए गए? 1953। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब चलाया गया? 1958 में चलाया गया। राष्ट्रीय फैलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम NFCP, नेशनल फैलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब चलाया गया? 1955 में। कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम कब चलाया गया? 2002 में। 2002 से वर्ष 2010 तक चला। जापानी इंसेफ्लाइटिस नियंत्रण 2006 में कार्यक्रम चलाया गया। डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम एडीज पित्त मच्छर के काटने द्वारा डेंगू होता है। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम 1955 में सरकार द्वारा शुरू की गई। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 में किया गया। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में चलाया गया। डोट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 1975 में इसे शुरू किया गया। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1900 में शुरू किया गया। कुछ शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म HIV ह्यूमन इम्यूनो है। कुछ फुल फॉर्म है। स्वास्थ्य संगठन